दोस्तों, भारतीय राजनीति में इस वक्त एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र में है राहुल गांधी और आरोप इतने गंभीर हैं कि सीधे लोकतंत्र की मर्यादा से जुड़े हुए हैं। सवाल सिर्फ राजनीतिक मतभेद का नहीं है, सवाल है क्या संसद की गरिमा का उल्लंघन हुआ, और अगर हुआ तो जिम्मेदारी किसकी है। स्पीकर के चेंबर में विवाद। आरोप है कि कांग्रेस के कुछ सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चेंबर में जाकर तीखी बहस और अभद्र व्यवहार किया। ये खुलासा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने किया। उनका कहना है कि वह स्वयं उस समय वहां मौजूद थे। अगर ये आरोप सही है तो मामला सिर्फ राजनीतिक विरोध का नहीं रह जाता, ये संसद की संवैधानिक मर्यादा से जुड़ जाता है। लोकसभा स्पीकर का चेंबर कोई साधारण स्थान नहीं है, वह लोकतंत्र की प्रक्रिया का केंद्र है। वहां सत्ता और विपक्ष दोनों संविधान के तहत काम करते हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये सब भावनाओं में बहकर हुआ या फिर ये एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति थी? कांग्रेस नेतृत्व की मौजूदगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी वहां मौजूद थे, यानी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व घटनास्थल पर था। आलोचकों का कहना है कि अगर वरिष्ठ नेता वहां मौजूद थे तो उन्हें स्थिति को शांत करना चाहिए था। वहीं कांग्रेस का पक्ष यह हो सकता है कि वे लोकतांत्रिक विरोध कर रहे थे, लेकिन असली मुद्दा यही है, क्या विरोध की भी एक संवैधानिक सीमा होती है? स्पीकर की रूलिंग पर टकराव। विवाद यही नहीं रुका, लोकसभा में स्पीकर की रूलिंग को लेकर भी टकराव हुआ। आरोप है कि राहुल गांधी ने स्पीकर के निर्णय पर आपत्ति जताई। यहाँ एक अहम संवैधानिक तथ्य समझना जरूरी है। लोकसभा में बोलने, प्रश्न उठाने और बहस की प्रक्रिया स्पीकर के नियंत्रण में होती है। ये नियम सभी सांसदों पर लागू होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री भी स्पीकर की अनुमति से बोलते हैं, यानी संसदीय व्यवस्था व्यक्ति से ऊपर है। निलंबन और नो कॉन्फिडेंस। जब कुछ कांग्रेस सांसदों को निलंबित किया गया तो मामला और गर्म हो गया। इसके बाद स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा भी सामने आई। ये कदम असामान्य माना जाता है क्योंकि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दुर्लभ होता है। हालांकि विपक्ष के सभी दल इस मुद्दे पर एकमत नहीं दिखे। यहाँ से राजनीतिक समीकरण भी बदलते दिखे। वीडियो विवाद। एक और विवाद तब बढ़ा जब संसद के अंदर की एक वीडियो क्लिप सामने आई जिसमें कांग्रेस की एक महिला सांसद प्रधानमंत्री की सीट के पास जाती हुई दिखाई दी। हालांकि इस मामले में अलग अलग व्याख्याएं सामने आई हैं। सत्ता पक्ष इसे गंभीर सुरक्षा मुद्दा बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे सामान्य राजनीतिक विरोध बता रहा है। किताब वाला विवाद। अब आते हैं एक और बड़े मुद्दे पर। पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नारावेन की किताब 4 Stars of Destiny। लोकसभा में राहुल गांधी ने दावा किया कि यह किताब प्रकाशित हो चुकी है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, लेकिन प्रकाशन संस्था पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि किताब अभी प्रकाशित नहीं हुई है। इसके बाद सवाल उठे, अगर किताब प्रकाशित नहीं हुई तो फिर उसका हवाला कैसे दिया गया? बताया जा रहा है कि इस मामले में जांच शुरू हो चुकी है। अंतरराष्ट्रीय बयान और विपक्ष की प्रतिक्रिया। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विदेश में भारत के खिलाफ बयानबाजी पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह इशारा राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के दौरान दिए गए बयानों की ओर था। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, जिससे विपक्ष की एकजुटता पर भी सवाल खड़े हुए। अब बड़ा सवाल। तो दोस्तों, पूरे घटनाक्रम में कई परतें हैं। संसदीय मर्यादा, राजनीतिक रणनीति, संवैधानिक प्रक्रिया और नेतृत्व की विश्वसनीयता। लोकतंत्र में असहमति जरूरी है, विरोध भी जरूरी है, लेकिन क्या हर विरोध की एक सीमा होती है? क्या संसद की गरिमा किसी भी राजनीतिक रणनीति से ऊपर नहीं होनी चाहिए? और सबसे अहम सवाल, क्या ये विवाद सिर्फ राजनीति है या फिर ये भारतीय लोकतंत्र के भविष्य की दिशा तय करने वाला क्षण है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये संसदीय मर्यादा का उल्लंघन है या फिर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।
और ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि कोई अपडेट मिस न हो।